एक आम बेचवे वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो। कहती भाई जब जा रही है, इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना ते खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले, मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले, और आम लेकर के खा करेगो। लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है, मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा, फिर पाऊंगा। बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली, लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले, क्यों? तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोर ते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली, कहां ते सीखे आयो, कौन ने बताई तू मलूक है? लाला ऐसे ना देगी फलवारी, कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले, मैया मैं एक काम करूं। बोले, कहा? अनाज ले जाऊं संग में, और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बात फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके, और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें, और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी हैं जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है, अरे लाला ने को नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों? कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, और सुनो लत्ता नाए पहने, वस्त्र नाए पहने, केवल कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में ही क्षुद्र घंटिका इतनी लंबी लंबी है कि वाकई ठाकुर जी को जो है काय सब ढक रहे हो है, बाकी नहीं तो सब आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया ये भी एक सौभाग्य दर्शन है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के ही दिख रहे हैं। एक मुझे किसी बालक ने चित्र बना के दिया, आप लोग मत बनाना, उसमें ठाकुर जी 1 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म 1 वर्ष के ठाकुर जी, और बिना वस्त्र के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतनी प्यारी छवि है। और ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा हो। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती। वो चले कैसे? सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जामे, कभी यूं जामे, कभी यूं जामे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई, और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध बुध। ठाकुर जी की रूप कांति कैसी है? श्री कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी का जो तन है, वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, एक गहरा नील सरोवर, और उस गहरे नील सरोवर पर ये 2 आंखें ऐसी हैं जैसे मानो 2 कमल खिले हों, सबसे आकर्षक 2 कमल हों।
और कभी कभी ठाकुर जी दौड़ भाग करें तो ठाकुर जी के गाल भी गुलाबी गुलाबी है जाएं, तो ऐसा लगे 2 कमल ऊपर और 2 कमल नीचे प्रकट है गए। ठाकुर जी की अंग कांति तो श्याम वर्ण की है, परंतु ये हस्त कमल ये भी गुलाबी हैं, चरण कमल ये भी गुलाबी हैं, ओष्ठ ये भी गुलाबी हैं। आहा। और बीच बीच में जो स्वर्ण के आभूषण मैया ने पहनाए हैं वो ऐसा लगे कि स्वर्ण कि कोई नील सरोवर में कोई ने दीप दान किया हो, तो सुंदर 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 दीप वा सरोवर में मचल रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की रूप कांति पर मानो जैसे स्वर्ण के आभूषण लगते हैं। आहा। जैसे ही देखिए छवि वर्णन करते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्यवोच्यते गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वहां के सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे ही टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगो आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनो मिलेगा उतना दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतनो ही बहुत है। वो ना है तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगो, लेके जानो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहां खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है। आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचाव है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहां लगा दिए, दूसरी तरफ यहां पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहां लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगा दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गयो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गया तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको।
वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी कहती हुई जा रही है। आहा, वह एक अन्न के दाने को बार बार शीश से लगावे, नेत्रंश अश्रुपात है रहे, बहाने बना बना करके रोज जावे नंद भवन के सामने और ठाकुर जी रोज वहां से कछु खरीदवे जावे। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने वाक्य ऊपर करी है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी वो आम बेचन वाली रोज आवे और ठाकुर जी रोज खरीदवे जामे वहां से। आज वही लीला यहां पर प्रकट होगी। अब ये लीला हमने बोल दी तो या को मतलब गिरधर लाल जी ने ये लीला कर ली। अब यहां शाम को उसी लीला का दर्शन होगा। फल कुंज है और फल के कुंज में ये सबरे फल जो यहाँ आएंगे ये यही मानो है, दर्शन करके ये सब खरीद के लाए ठाकुर जी। हमारे लाल जी तो इतने से और हैं, आम भी बड़ो है उनते कैसे खरीद के लाए होंगे। और वो फिर जा जा को मिल जाएंगे, बस उनको ले जाइयो। वहाँ के छिलका गुठली को कोई ऐसी जगह अपने घर में कोई बढ़िया जमीन में गाड़ करके धर दियो, वहाँ को प्रणाम करियो, लाल जी ने प्रदान किया। तो आज ठाकुर जी की फल कुंज है, जो फल ठाकुर जी स्वयं खरीद के लाए, आज उसका दर्शन होगा। ऐसी रोज की एक लीला और लीला का दर्शन यहां होगा। कल ठाकुर जी की मोर कुटीर है। वैसे तो ये सरप्राइज रखना चाहिए कि आज क्या होगा बताओ, सरप्राइज ही रहने दें, बताएं नहीं, बता देंगे तो आप सब लोग फिर, कल तो संडे है, परसों मंडे में थोड़ी भीड़ कम नहीं है जाए कहीं, अब हम तो पता ही है लाइव में देख लेंगे। और बता ही नहीं रहे, अब सीधे यहीं दर्शन करियो। 2 दिन के हमने रिवील कर दिए। आज ठाकुर जी की फल कुंज है और कल मोर कुटी है। कल ठाकुर जी मोर बन करके आवेंगे। श्यामा जू के रिझवन कारण, श्री राधा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप। किशोरी जी को रिझावे के लिए लाला नए नए रूप बनावे। आज कहा बनो हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। तो कल ठाकुर जी की मोर कुटी के दर्शन होंगे। तो नित्य यहां प्यारे गिरधर लाल जी का मनोरथ उत्सव होगा। शाम को कथा विश्राम करने के बाद में फिर यहां पर कभी हम पद गाएंगे, कभी वृंदावन के रसिक जन आ रहे हैं वो पद गाएंगे। सब लोगों का पद गायन और वो सब आनंद उत्सव बनेगा। तो इस प्रकार से उत्सव की पूरी रूपरेखा है। आप सब लोग खूब आनंद लीजिए। बस भैया ध्यान रखियो, इन 7 दिनान में कोई भी रसपक्ष आपसे चूके नहीं। रस की पिचकारी यहां से चलेगी, वो आपको एक एक बिंदु आपको आनंदित कर जाए। क्योंकि फिर अगली प्रतीक्षा तो फिर 1 साल की है, और अगले साल की जो कथा है वो तो 1 साल 1 महीना 13 महीना बाद हो रहा है, अक्टूबर में है। तो यह हमारे आप लोगों की प्रतीक्षा लंबी है, इसलिए या बार की या रस पक्ष को जितना हो सके उतना आस्वादन कर लियो। आनंदते रोज पधार करके इस सुख का आस्वादन कीजिएगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, आइए
श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं और उसी बीच में फिर वृंदावन की और भक्तिमती मीराबाई की और अन्य जो रसिक जन आएंगे सबकी चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखिए। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। यह विचार आपके चित्त में नहीं आएगा तो राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, चाहे कहीं भी आप दर्शन करने चले जाओ, आपको कोई और अनुभूति नहीं होगी। केवल और केवल ठाकुर जी अचल रूप में दिखाई देंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको अचल दिखते हैं, इसका मतलब हम अभी सत्य रूप का दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप यदि हमारे चित्त में होगा तो ठाकुर जी अचल नहीं दिख सकते, उनमें कोई ना कोई आपको सचलता का अनुभव होगा। आज ठाकुर जी की ये बांह थोड़ी सी उठी हुई है, आज ठाकुर जी के गाल कछु ज्यादा गोल मटोल लग रहे हैं, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर नेक ज्यादा ही प्रसन्नता दिख रही है। राधा रमन जी की तो दतुइयां दिखने लगती हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको दिखती हैं, फोटोज में भी दिख जाती हैं। राधा रमन जी की एक कृपा है, वो ऐसा अनुभव कर, ऐसा आपको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में भले ही मेरे प्रति सत्य भाव ना हो, मैं तो फिर दांत दिखाऊंगा अपने। पर ये दंतावली का दर्शन केवल राधा रमन जी का नहीं होता, सबका होता है। पर बाकियों में अनुभव करने के लिए आपके चित्त में सत्य का होना आवश्यक है कि ये वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी हम जगन्नाथपुरी कथा करके आए हैं, आपको पता है वो विरह के ठाकुर जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री प्रिया जी के विरह में ऐसे हो गए हैं, व्रजवासियों के विरह में ऐसे हो गए हैं। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो उनके अधर पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं क्या, प्रसन्नता का अनुभव होता है। नेत्रों को अगर देखेंगे तो अनुभव होगा कि कोई रोने वाला होता है तो उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, नेत्रों के आसपास थोड़ी लालिमा जैसी हो जाती है। लेकिन मुखमंडल का दर्शन करती है ऐसा लगता है जैसे मानो प्रसन्न हो रहे हो। ठाकुर जी सत्य हैं और जो उनके प्रति सत्य भावना रखेगा उसको एक जैसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। आज उदास हैं, आज न प्रसन्न ज्यादा हैं, आज थोड़े से रूठे भये हैं, आज न हंस रहे हैं, आज थोड़े से नटखट लग रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब स्वरूप उनका प्रकट होता रहेगा। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति सत्य भावना रखो। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, उनके प्रति धातु पदार्थ या किसी पाषाण की भावना मत रखो, वो साक्षात चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारी चैतन्यता के लिए एसी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, बैठने के लिए गद्दा लगाया गया है, सब। कई लोगों को मैं देखता हूं ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, नीचे एक वस्त्र भी नहीं धारण कराते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चैतन्य भाव नहीं है। ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं, उनमें जड़ाउदार कुछ लगा होता है,
ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं उनके भीतर कसैलिता होती है, वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। वो साक्षात चैतन्य है, वो कहां विराजमान होने चाहिए, कैसे उठा के लेके चलने हैं, कहां। हमारे यहां कहते हैं कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार भी करें तो ठाकुर जी को उठा करके गोद में धारण करो, एक वस्त्र पहना करके उस पर, और फिर उसमें ज्यादातर अंगूठे का प्रयोग मत करो, क्योंकि अंगूठे से बल लगता है, ठाकुर जी को श्रम होता है। इतना विचार किया जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है। अगर सत्य और चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति नहीं रखोगे तो फिर आप ये प्रश्न करोगे, महाराज जी हमको हमारी भक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारे मन में वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मन में वो विरह क्यों नहीं आ रहा है, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने चैतन्य जैसी प्रतिक्रिया की नहीं ठाकुर जी के साथ। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, चैतन्य बुद्धि रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है। मैया मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है, आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा, मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है। हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया। छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एक टक देखती रही, और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया, और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय हैं, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ,
एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं। वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है भैया। चाय पियो, कहीं पे फेन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधारमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधारमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो,